नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने अपनी भक्ति, अपने विश्वास और अपने साहस से मृत्यु को भी हरा दिया। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मारुतवती एक संतान के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें दो विकल्प है। पहला, एक बुद्धिमान और भक्तिपरायण पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक लंबी आयु वाला पुत्र, लेकिन वह साधारण और मूर्ख होगा। दोनों ने थोड़ी देर विचार किया और चुना पहला विकल्प। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो जीवन छोटा जिए परंतु महान जिए। और जन्म हुआ मार्कंडेय का। मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण थे। जहां अन्य बच्चे खिलों में खोए रहते, वहीं वे घंटों मंदिर में बैठकर ध्यान लगाते। उनका मन केवल एक ही ओर खींचता, भगवान शंकर की भक्ति। उनके माता पिता को कभी कभी चिंता होती, हमारा बेटा केवल 16 वर्ष जिएगा, ये कैसे स्वीकार करें। लेकिन मार्कंडेय शांत भाव से कहते, माँ, पिता, जीवन लंबा हो या छोटा, ये भगवान के हाथ में है, पर मैं चाहता हूं मेरा हर क्षण प्रभु को समर्पित हो। समय बीतता गया। मार्कंडेय बड़े हुए और उनकी आयु धीरे धीरे 16 वर्ष के करीब पहुंच गई। उस दिन वो क्षण आया जब यमराज ने उनके जीवन का अंत करने के लिए अपने दूत भेजे। यमदूत ने आदेश दिया, मार्कंडेय की आयु पूरी हो चुकी है, चलो अभी इन्हें ले चलते हैं। लेकिन जब वे पहुंचे तो देखा मार्कंडेय शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। मृत्यु भी यदि मुझे लेने आए तो भी मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। यमदूतों ने कोशिश की, लेकिन वे पास तक न जा सके। अंततः यमराज स्वयं आए और उन्होंने कहा, बालक, अब तेरे जीवन के 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरी सांसें सब शिव के हैं। जब तक मैं शिवलिंग को पकड़े हूं, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। यमराज ने क्रोधित होकर फंदा फेंका। फंदा सीधा जाकर मार्कंडेय की गर्दन पर पड़ा, पर वह शिवलिंग को भी बांध गया। और तभी शिवलिंग फट पड़ा। महादेव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में लिए, क्रोध में भरे हुए। उन्होंने कहा, यमराज, ये मेरा भक्त है, तुम इसे छू भी नहीं सकते। आज से ये अमर रहेगा। यमराज झुक गए और क्षमा मांगी। महादेव ने घोषणा की, मार्कंडेय सदा अमर रहेंगे और इनकी भक्ति संसार को मृत्यु पर विजय का संदेश देगी। दोस्तों, यही है मार्कंडेय ऋषि की अमर कथा। सोचिए, एक 16 साल का बच्चा जिसे पता था कि उसकी आयु बस यहीं तक है, फिर भी उसने डरने के बजाय भक्ति और साहस चुना। उसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। आज हमारी जिंदगी में भी मृत्यु तरह तरह से सामने आती है, कभी असफलता बनकर, कभी डर बनकर, कभी निराशा बनकर। पर अगर हम विश्वास और धैर्य के साथ डटे रहें तो हर कठिनाई पर जीत पा सकते हैं। मार्कंडेय ने हमें सिखाया, जीवन लंबा होना जरूरी नहीं, जीवन महान होना जरूरी है। अगर पढ़ाई में दिक्कतें आएं तो याद रखो, भक्ति यानी लगन ही रास्ता खोलती है। अगर करियर या रिश्तों में डर लगे तो सोचो, मैं क्यों डरूं? जब तक मेरा विश्वास जीवित है, मैं हार नहीं सकता। अगर समाज तुम्हें कहे कि तुम्हारा समय खत्म है, तो याद रखो, भगवान शिव खुद अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऋषि मार्कंडेय की, एक ऐसी प्रेरणा जिसने हमें दिखाया कि भक्ति और साहस से मृत्यु जैसी शक्ति भी हार मान लेती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा। और हाँ, अगर आपने अभी तक जीवन ज्ञान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने का ज्ञान मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। धन्यवाद।